दिल्ली शराब घोटाले की जांच की आंच अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गई है। इस मामले में 16 अप्रैल को सीबीआई द्वारा लगभग 9 घंटे तक पूछताछ करने के 6 महीने बाद केजरीवाल आज गुरुवार को प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी के सामने पेश होने वाले हैं। ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए आज सुबह 11 बजे बुलाया है। इसके चलते मुख्यमंत्री दफ्तर से लेकर ईडी के कार्यालय तक सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। तो चलिए और जानते हैं विस्तार से कि मामला क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं आपके साथ विपिन। दरअसल जब से केजरीवाल को ईडी ने पेश होने के लिए सम्मन भेजा है, तब से ही दिल्ली का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी INDIA गठबंधन से डर गई है, इसलिए एक एक करके इंडिया के नेताओं को चुनावी हथियार ईडी के जरिए डराने की कोशिश हो रही है, जबकि बीजेपी लगातार कह रही है कि पूछताछ कानून के तहत ही हो रही है और घोटाले का मास्टरमाइंड केजरीवाल ही है। स्थिति के मद्देनजर दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड में है। पुलिस जगह जगह बैरिकेड लगाकर वाहनों की चेकिंग भी कर रही है। वहीं नई दिल्ली इलाके में अगर कोई प्रदर्शन करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा ईडी हेडक्वार्टर के आसपास भी पुलिस का भारी बंदोबस्त रहेगा। इस मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को इसी साल यानी कि फरवरी महीने में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद 9 मार्च को FIR से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। हफ्ते की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कथित शराब घोटाले में अप्रैल में सीबीआई द्वारा केजरीवाल के करीब 56 सवाल पूछे गए थे। केजरीवाल ने पूरे मामले की मनगढ़ंत और आप को खत्म करने का प्रयास करार दिया था, लेकिन अब ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। बता दें कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई और साल 21-22 के लिए दिल्ली सरकार की अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति की जांच कर रहे हैं, जिसमें कथित तौर पर कुछ शराब डीलरों का पक्ष भी लिया गया था। इस आरोप का आपने दृढ़ता से खंडन किया था। दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव की एक रिपोर्ट के आधार पर उपराज्यपाल VK सक्सेना ने पिछले साल जुलाई में नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। आप नेता और सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल को जेल में डालकर दिल्ली की 7 में से 7 सीटें अपनी जेब में रखना चाहती है और उन्होंने कहा कि अब लगता है कि नंबर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का होगा। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन के बाद बिहार में आरजेडी के तेजस्वी प्रसाद यादव को अरेस्ट किया जाएगा। राघव ने कहा कि यह सिलसिला यही नहीं थमेगा, क्योंकि इसके बाद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी होगी। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन अरेस्ट होंगे। फिर तमिलनाडु में स्टालिन की गिरफ्तारी होगी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार के दल के नेताओं की गिरफ्तारी होगी। उन्होंने कहा कि इन राज्यों में टॉप नेताओं की गिरफ्तारी कर बीजेपी लोकसभा की सीटें जीतना चाहती है। जानते हैं क्या है पूरा मामला। 22 मार्च 2021 को मनीष सिसोदिया ने एक नई शराब नीति का ऐलान किया था। 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति यानी कि एक्साइज पॉलिसी 2021 और 22 लागू कर दी गई। नई शराब नीति आने के बाद सरकार शराब के कारोबार से बाहर आ गई और शराब की पूरी दुकानें निजी हाथों में चली गई। नई नीति लाने के पीछे सरकार का तर्क था कि इसमें माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। नीति से रेवेन्यू में 1500 से 2000 करोड़ की बढ़ोतरी की उम्मीद जताई गई थी। नई पॉलिसी में कहा गया था कि दिल्ली में शराब की कुल दुकानें पहले की तरह 850 ही रहेगी। हालांकि नई नीति शुरू से ही विवादों में रही। जब बवाल ज्यादा बढ़ गया तब 28 जुलाई 2022 को सरकार ने नई शराब नीति रद्द कर फिर पुरानी पॉलिसी ही लागू कर दी। मामले में सीबीआई को जांच ट्रांसफर की गई। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा एंगल आने पर प्रवर्तन निर्देशालय की एंट्री हो गई। उसके बाद से आपके कई सीनियर नेता और उनके करीबी सहयोगी जांच एजेंसी के निशाने पर आ गए। आज देखिए क्या होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। तो हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।